अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो 100 MCQs फ़िलासफ़ी के जो है वो उनको डिस्कस करने लगे हैं। इनके आंसर तो ऑलरेडी मेंशन हैं और ये कदरे मुश्किल भी सवाल हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ सवालों के मुतालिक जो है वो आपको ब्रीफ़ कर सकूँ और बाकी सवाल आपकी नज़र से गुज़र जाएँ। कुछ ना कुछ आपको कीवर्ड्स का आइडिया लग जाए कि इसमें से क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो करने वाली हैं, इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। पहला है विच फिलासफी ऑफ एजुकेशन फोकस ऑन सब्जेक्ट मैटर करिकुलम डेट एम्फसाइजेस ह्यूमनिस्टिक एंड साइंटिफिक डिसिप्लिन। जो मेरी एक तरतीब होती है कुछ ना कुछ कंसेप्ट भी और साथ में कुछ रट्टा भी और कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनकी बुनियाद पे हम फौरी तौर पे जो है ना वो विदाउट एनी सीइंग ऑप्शन को देखे बगैर हम उसकी तरफ चले जाते हैं। यहाँ जो मेरा कीवर्ड है ना साइंटिफिक, साइंटिफिक को देखते साथ ही मैं रियलिज्म की तरफ चला, यानी साइंटिफिक सिस्टम, साइंटिफिक करिकुलम, साइंटिफिक मेथड, इन सारी बात जो करता है ना ये करते हैं रियलिज्म वाले करते हैं। तो बाकी चलो सब्जेक्ट मैटर करिकुलम डाटा, यानी सब्जेक्ट मैटर करिकुलम जो ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को फोकस करता है उसके ऊपर जोर देता है। ठीक है, ये अपने जहन में बिठा लें कि वो करिकुलम जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है और साथ में साइंटिफिक डिसिप्लिन है तो वो रियलिज्म वाला होगा। Second, which philosophy of education states that knowing is to make personal choices? कौन सी जो है वो फिलासफी है जो कहती है कि knowing is to make personal choices, कि जानना यानी कि जानने के लिए जो पर्सनल चॉइसेस होनी चाहिए, तो ये प्राग्मेटिज्म वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको यहाँ पे ना प्राग्मेटिज्म प्रोग्रेसिविज्म दोनों आज नहीं है। अब प्राग्मेटिज्म कदरे ब्रॉडर टर्म है, प्रोग्रेसिविज्म कदरे स्मॉल टर्म है। जब एक क्लासरूम लेवल के ऊपर बात हो रही होगी तो हम प्रोग्रेसिविज्म की तरफ जाते हैं, जब हम एक ओवरऑल बात हो रही होती है बड़े पैमाने पे तो फिर हम प्राग्मेटिज्म की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चूँकि एक ब्रॉडर टर्म प्राग्मेटिज्म है तो हम ये कहेंगे यानी आज़ादी एक, क्योंकि ये प्रैग्मेटिज्म वाले ना कहते हैं कि इंडिविजुअल जो एक शख्स है ना, इनफरादी एक शख्स, उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी नीड यानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस, अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो चॉइस करे कि उसे क्या करना है, क्या कौन सी एक्टिविटीज़ उसे करनी है, कौन से तजर्बात उसे करने हैं, अब उसे ज़रूरत क्या है, उसे अपने आप को ग्रूम यानी अपनी ज़ात के मुतालिक अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे चीज़ें करनी हैं। तो ये प्रैग्मेटिज्म वाले बात करते हैं, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ठीक नहीं होगा। 45 है विच फिलासफी ऑफ एजुकेशन स्टेट्स कंसेप्ट ऑफ रियलिटी आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो वो पता है कि प्रैग्मेटिज्म या प्रोग्रेसिविज्म वाले हैं। एंड द इंटरएक्शन विद द फिर इन्वायरमेंट की बात की हो गई है तो ये स्ट्रांगली प्रैग्मेटिज्म की तरफ जाएंगे कि इन्वायरमेंट, माहौल के साथ इंटरेक्शन करना। अब ये अकेला अगर होता है इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट तो हो सकता है कि हम ये जो है ना नेचरिज्म लगा देते हैं, नेचरिज्म तो चलो यहाँ है ही नहीं। और फिर साथ में जो उसने ये कह दिया है कि स्टेट कंसर्न रियलिटी और एक्सपीरियंस की बात कर दी है तो ये प्राग्मेटिज्म होगा। ठीक है, नेचर इज हेरिडिटी एंड नर्चर इज इन्वायरमेंट। ठीक है, नेचर नर्चर, नेचर कहते हैं फितरत को और नर्चर कहते हैं माहौल यानी इन्वायरमेंट से जो चीज़ें आती हैं, तो नर्चर जो होता है इन्वायरमेंट का दूसरा नाम है। इन द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर द कल्चर इंक्लूड, कल्चर के अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं? क्या ये जो खुराक है, घर है, ड्रेस है, ये कल्चर के कार्ड? बिल्कुल कल्चर के कार्ड। यदि आप जो है ना वो पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के तर्ज तामीर के हवाले से आप घर बनाएंगे, यहाँ जो खुराकें खाई जाती हैं वही खाएंगे, ऐसी ड्रेसिंग करेंगे जो यहाँ के लोग करते हैं। तो यदि कल्चर का इसके ऊपर जो है मटेरियल एलिमेंट के अंदर असर है। फिर दूसरा नॉन मटेरियल एलिमेंट क्या है? वो रिलीजियन है, बिलीफ है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज भी वही बोलेंगे जो कल्चर में बोली जाती है, बिलीफ अकायद भी हमारे, रिलीजन, ये सारी चीज़ें जो इनका दोनों का ताल्लुक कल्चर के साथ है, बोथ ऑफ देम करेक्ट होगा। एंड्रागोजी, हमारे पास दो चूंकि टर्म होती है, पेडागोजी, एंड्रोजी। पेडागोजी होता है लीड द चाइल्ड और जो एंड्रागोजी होता है लीड द मैन, यानी बड़े बंदों के लिए जो टीचिंग होती है वो लीड द मैन। एंड्रागोजी होता है, छोटों के लिए पेडागोजी होता है। एंड्रागोजी आर टीचिंग। अब एंड्रागोजी के अंदर जो टीचिंग है बच्चों को लीड करना है, इसके अंदर टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक, टीचिंग टैक्टिक, सारा कुछ आ जाएगा जो बच्चों को पढ़ाने के अंदर जो चीज़ें हमारी इस्तेमाल होती है आल ऑफ देम होगा। द एडवोकेट्स ऑफ फिलासफी ऑफ प्रॉग्मेटिज्म बिलीव दैट रियलिटी इज, तो जो प्रॉग्मेटिज्म में क्या कहते हैं कि रियलिटी वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन कहते हैं जो चीज़ मौजूद नहीं है, बस ख्यालों के अंदर तखयलात की बात करते हैं, नहीं बिल्कुल। स्टैगनेट किया, रियलिटी जो है ना वो रुकी हुई है, जमूद है, नहीं ये भी नहीं। कॉन्स्टेंटली चेंज, बिल्कुल वो कहते हैं कि जो रियलिटी है ये मुसलसल बदल रही है, रियलिटी हकीकत नहीं है, ये इटरनल ट्रूथ नहीं है।
विच फिलासफी ऑफ एजुकेशन कंसीडर साइकोलॉजी एज एन इनकम्प्लीट स्टडी, कौन सी फिलासफी कहती है कि साइकोलॉजी ना एक इनकम्प्लीट स्टडी है और इन एडिक्वेट बेसिस ऑफ एजुकेशनल थ्योरी, आइडियलिज्म वाले कहते हैं कि जो साइकोलॉजी है ना एक मुकम्मल स्टडी नहीं है, साइकोलॉजी इनकम्प्लीट स्टडी की बात करते हैं। उसके बाद है जी विच इज़ नॉट द नेचर ऑफ फिलासफी, फिलासफी जो साइंस ऑफ नॉलेज है बिल्कुल, इट टोटलिटी ऑफ मैन क्रिएटिव, सिर्फ टोटलिटी मतलब कि सिर्फ वही है जो ना इंसान के जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं और कुछ नहीं है। लेकिन फिलासफी तो हर एक की ओपिनियन को सुनना है, हर एक को बंदे को अपने व्यू पॉइंट देने का हक है, हर बंदे का जो ना जो सच्चाई की तलाश है फिलासफी, ये साइंस ऑफ नॉलेज है। तो ये टोटलिटी ऑफ मैन क्रिएटिव आइडियाज़ जो ना ये नहीं होगी, बात है ना टोटलिटी एक ही दफ़ा हम क्या सारा कुछ यही सारा कुछ यही नहीं, फिलासफी तो बहुत है। नेचरलिज्म को जो बानी है जो सपोर्टर है वो रोसू है। और अकॉर्डिंग टू नेचरलिज्म द रोल ऑफ टीचर विल बी, टीचर का रोल क्या है, टू गिव पीपल इंफॉर्मेशन आइडियाज एंड आइडियल, उस्ताद जो है ना बच्चों को आइडियाज आइडिया, ऐसी बात तो नहीं है उस्ताद तो यहाँ रोल ही कम है बिल्कुल। अच्छा ओनली टू ऑब्जर्व द चाइल्ड, बिल्कुल ऑब्जर्व, एनवायरमेंटल नेचरलिज्म है ना तो बच्चों को ऑब्जर्व करना, ये टीचिंग गुड टीचिंग मेथड, पढ़ाने से थोड़े कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, नेगेटिव एजुकेशन हो, बच्चे जो है ना खुद सीखें। आइडियलिज्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आइडियन टू मीन टू सी, आइडीन जो है ना ग्रीक वर्ड से, यानी आइडियलिज्म ग्रीक वर्ड से निकला है, आइडीन उसका तो टू सी उसका मतलब है टू सी। आइडियलिज्म इज द थ्योरी और फिलासफी वी स्टेट दैट आइडियाज इज द रियल, वो कहते हैं आइडियाज आर रियल हैं, जबकि जो है ना वो ये रियलिज्म के जो अगेंस्ट थे तो ये कहते हैं आइडियाज आर रियल हैं। विच ब्रांच ऑफ फिलासफी डील विद नॉलेज, नॉलेज को जो डील करती है, नॉलेज उसके नॉलेज के सोर्सेज, नॉलेज का स्ट्रक्चर, नॉलेज की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, मेथड, ये सारी जो है एपिस्टेमोलॉजी वाले नॉलेज के मतलब बात करते हैं। आइडियाज आर रियल, आइडिया रियल कौन कहता है, ये प्लेटो कहता है कि आइडियाज आर रियल है। फॉर क्लासरूम प्रैक्टिस आइडियलिस्ट वुड एनकरेज एंड, आइडियलिस्ट किसको, कौन से टीचिंग मेथड को आइडियलिस्ट जो है ना वो इनकरेज करते हैं, लेक्चर मेथड को, हाँ बिल्कुल लेक्चर मेथड को इनकरेज करते हैं, डिस्कशन मेथड को भी करते हैं, और इन क्वेश्चन आंसर मेथड, डायलैक्टिक मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड ये वाले करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड वाले करते हैं प्रैग्मैटिज्म वाले, जहाँ पे एक प्रोजेक्ट बच्चों को सॉल्व कर दिया जाता है। अरिस्टोटल का साइज है टीचर प्लाटो फारिग, तो अरिस्टोटल तो चूंकि रियलिज्म वाली बातें करता है और ये प्लाटो जो आइडियलिज्म वाली बातें करता है, तो इस तरह इनका जो है इख्तलाफ हो सकता है। डैश आर नॉट फिट इनटू द स्कीम ऑफ इंडिविजुअल गोल ऑफ, आइडियलिस्ट वाले किस चीज़ को जो है ना वो अपनी एजुकेशन गोल के अंदर शामिल नहीं करते। केयर ऑफ बॉडी, यानी देखो मटेरियल, आपको पता है यहाँ पे केयर, बॉडी क्या है, एक मटेरियल थिंग है ना, तो आइडियलिज्म वाले मटेरियल थिंग को इग्नोर करते हैं, ये मटेरियल थिंग के हक में नहीं है, तो इसलिए केयर ऑफ बॉडी जो है, चूँकि बॉडी एक मटेरियल है तो ये उसके एंटी होंगे। बाकी मोरल वैल्यू, स्केल, सेल्फ एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। रिलीजियस एजुकेशन स्ट्रांगली एडवोकेट, आइडियलिज्म वाले रिलीजियस एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात करते हैं, आइडियाज की, मॉरल वैल्यूज की, स्किल इनकी बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड अबाउट आइडियलिस्ट, दे आर कंटेंट विद बैरियर्स, यानी ये जो है ना कंटेंट के मतलब बैरियर मतलब रुकावट, दे लाइक रोजेज, ये आसानियां को पसंद करते हैं, दे आर सेटिस्फाइड नेदर विद बैरियर्स, ये ना तो आसानियों से मुतमईन होते हैं और ना ये मुश्किलात से, रुकावटों से मुतमईन होते हैं, ये वाला ठीक होगा सी ऑप्शन। Which school of philosophy of education advocate project method of teaching, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग को कौन कहते हैं, प्रैग्मैटिज्म वाले प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। प्ले वे मेथड, ये नेचरलिज्म का अलग मेथड है कि बच्चों को खेल खेल से सिखाया जाए। विच इज़ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ एजुकेशन, कौन सा एक्सेप्टेड मेथड ऑफ, यानी वाइडली सबसे ज़्यादा कहा जाए लर्निंग बाय डूइंग, सबसे अच्छा मेथड ऑफ टीचिंग जो है ना वो लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे खुद करके करें, इनको इससे रिटेंशन रेट भी ज़्यादा होता है। प्रैग्मैटिस्ट किस चीज़ के अगेंस्ट थे, टू एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के बाहर से कोई बंदा आके इम्तिहान न ले, टू स्पेशलिस्ट टीचर, टू स्पेशलाइज्ड टीचर के खिलाफ थे, अटेंडेंस स्पिरिचुअल वैल्यू, ब्रेक डाउन ऑफ नॉलेज एंड टू सेपरेट सब्जेक्ट, इसके खिलाफ थे। आपको पता है ना कि प्रैग्मैटिज्म वाले इंटीग्रेटेड नॉलेज की बात करते हैं, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, होल नॉलेज की बात करते हैं, कंसेप्ट, यानी ये कहते हैं कि चीज़ों को आपस के अंदर जोड़ के उसको उसके जरिए रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब यहाँ अगर तो हम ब्रेक डाउन कर देंगे जी, चलो ये फिजिक्स अलग हो गई, केमिस्ट्री अलग है, बायोलॉजी अलग है, इनको आपस में नहीं जोड़ना, तो इट मीन कि ये हम तो उसी सब्जेक्ट की बेस पे बात कर रहे हैं, जबकि तो कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है और इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात करते हैं, तो इसलिए ये सी ऑप्शन जो है ना वो इसके अगेंस्ट थे। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक एक्ट है, यानी इससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कैरिड इन नेचुरल सेटिंग, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में, प्रोजेक्ट नेचुरल में नहीं होगा तो
माहौल क्रिएट, यूज फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, बिल्कुल प्रोजेक्ट मेथड ऑल राउंड, ये इसलिए इसकी अफादियत वाला है कि ये ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के अंदर जो सपोर्ट करता है, मतलब एक बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट की, इसके अंदर बच्चे जो है कोलैबोरेशन सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं। तो हर तरह की डेवलपमेंट बच्चे की हो रही होती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिलासफी ग्रीक वर्ड है फिला एंड सोफिया, फिला मीन लेव और सोफिया मीन विजडम होता है, विजडम नॉलेज प्रोसीजर, विजडम नॉलेज भी कह सकते हैं, तो ये विजडम और नॉलेज दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुसेयर, एजुकेटर, एजुसेयर केयर, इसका मतलब क्या है, टू लीड आउट, टू ब्रिंग अप, टू ट्रेन, ये सारे इसके मतलब होंगे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एजुकेशन, एजुकेशन का तो कौन सी, एजुकेशन इज एन आर्ट, ठीक है, एजुकेशन इज साइंस, ठीक है, एजुकेशन ना हो तो साइंस एंड आर्ट से निकलता है, टू सम एक्सटेंट इट इज एन आर्ट, टू सम एक्सटेंट इट इज एन साइंस, जो एजुकेशन है ये किसी हद तक साइंस भी है, किसी हद तक आर्ट्स भी है, तो ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होगा। विच इज़ वन इज द कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग के अंदर कौन सी कंपल्सरी के, एक बंदा एबिलिटी टू रीड के, एक बंदा रीड कर सकता है, तो ये उसकी लर्निंग के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। टेंडेंसी टू नो, कोई बंदा इस काबिल हो कि वो चीज़ों को समझ सके, नो चीज़ों को जान सके, वो ब्राइट माइंड या ऑल ऑफ दिस, तो टेंडेंसी टू नो, कोई बंदा जानने की सलाहियत रखता है, तो इसे लर्निंग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस, एजुकेशन के अंदर तीन लोग ही होते हैं, एक टीचर होता है, एक वो स्टूडेंट होता है, और साथ में उसके अंदर जो कर रहे होते हैं एजुकेशन होती है, या कंटेंट करिकुलम कह लें जो भी। फिलासफी फार्मूलेट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन विच ऑफ टर्न, तो फिलासफी जो है ना वो बनाती है एम और ऑब्जेक्टिव देती है एजुकेशन में, तो एक इन्फ्लुएंस द प्रैक्टिस टू सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, द मेथड ऑफ टीचिंग, सारी चीज़ें फिलासफी में आती हैं, ये हमें बताती है फिलासफी के कौन सा किस मेथड से पढ़ाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो हमें पढ़ना चाहिए। इन्फ्लुएंस प्रैक्टिस के ऊपर ये इन्फ्लुएंस करती है कि किस तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो ये फिलासफी हमें बताती है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब जो कि नॉलेज है, और ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दोनों इसमें आ जाती हैं, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज लेना, नॉलेज को फिर अंडरस्टैंड करना, ये सारी दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, द रियलिस्ट बिलीव इन विच ऑफ द फॉलोइंग, रियलिस्ट जो है ना वो आइडियल वैल्यूज़, अब देखो आइडियल वाले तो आइडियाज़, आइडियल चीज़ों के हवाले से आइडियलिज्म वाले बात करते हैं। स्टोर वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ एक फिक्स हैं वो वाली बात नहीं। डिस्कवर वैल्यूज़ के, नई वैल्यूज़ दरियाफ्त करना, रियलिस्ट वाले क्या कहते हैं, नई वैल्यूज़ को, जो प्रीवियस वैल्यूज़ अटर्नल नहीं है, वैल्यूज़ बदलती रहती हैं, वैल्यूज़ एक ही दफ़ा, ये नहीं कि वैल्यूज़ रियल नहीं होती, तो डिस्कवर वैल्यूज़ की बात करते हैं। विच नेचरलिज्म मेंटेन नेचुरल इम्पल्सेस ऑफ द चाइल्ड, के बच्चे की जो नेचुरल इम्पल्सेस हैं आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंट गुड इन दम, ये बायोलॉजिकल वाले, यानी कि जो इम्पल्सेस की बात आ गई है ना, तो जो नेचरलिज्म के अंदर जो बायोलॉजिकल नेचरलिज्म वाले हैं वो कहते हैं कि नेचुरल इम्पल्सेस जो है ना वो ज़्यादा यानी ग्रेट हैं, ज़्यादा उनकी अहमियत है, और वो गुड है, ज़बरदस्त है, तो बायोलॉजिकल कहते हैं। विच इज़ द गोल ऑफ एजुकेशन इनफॉर्म्ड ऑफ आइडियलिज्म, तो आइडियलिज्म वाले क्या करते हैं कि रियलिज्म ऑफ मॉरल विच इज़ द गोल ऑफ एजुकेशन फॉर्म ऑफ, आइडियलिज्म वाले कहते हैं रियलिज्म ऑफ मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं ना, तो वो ह्यूमन वांट्स की बात ये नहीं करते कि इंसान की जो मर्ज़ी ख्वाहिश करें, परफेक्ट अडाप्टेशन इन्वायरमेंट की बात भी ये नहीं करते, तो ये मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले जो है ना, ये भी चूँकि इंसान ऑब्जेक्टिव नॉलेज, ये तो नहीं है भाई किसी एक चीज़ को एजेंडे को पकड़ लें उसी को, ये भी नहीं कहते। अडाप्टेशन प्रैक्टिकल लाइफ, ये प्रैग्मेटिज्म वाले कहते हैं। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड रियलाइजेशन, रियलाइज की बात भी ये नहीं करते। ह्यूमनिस्टिक एंड ह्यूमनिटेरियन, इन इंसानों के मतलब ह्यूमनिटेरियन एंड ह्यूमनिस्ट सेल्फ रियलाइजेशन, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले इंसानियत के मुतालिक बात करते हैं, ह्यूमनिटेरियन एंड ह्यूमनिस्ट सेल्फ रियलाइजेशन, ये आपने याद कर लेना। द रियलिस्ट एम ऑफ एजुकेशन, रियलिस्ट वालों का क्या है, हैप्पी एंड मोरल डेवलपमेंट। रियलिज्म वाले क्या कहते हैं, रियलिस्ट एम ऑफ एजुकेशन इज कि वो कहते हैं एक हैप्पी और मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल, अब जहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन प्योरली बात है आइडियलिज्म की, स्पिरिचुअलिज्म आइडियलिज्म की, पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट करना ये भी इसकी बात, तो हैप्पी एंड मॉरल डेवलपमेंट। अब मॉरल यहाँ पे आ गया नो डाउट, लेकिन हैप्पी और डेवलपमेंट की बात हो गई है, तो ये रियलिज्म की तरफ आ गए हम।
रियलिस्ट वुड इनकरेज द यूज ऑफ, किस चीज़ को करते हैं, लेक्चर, डिस्कशन, सिम्पोजियम, इन सारी तीनों मेथड को लेक्चर रियलिज्म वाले सपोर्ट करते हैं। रियलिस्ट बिलीव्ड इन द, सुकरात मेथड को जो है ना रियलिस्ट बिलीव करते हैं। रियलिज्म जो है ना वो बिलीव इन द मेथड, क्योंकि अब यहाँ पे अगर ये कहें ना कि रियलिज्म का बानी कौन है, फिर तो वो ये अरिस्टोटल है, लेकिन अब ये मेथड की बात कर रहा है तो आपको पता है कि डायलेक्टिक मेथड, डिस्कशन मेथड, सिम्पोजियम मेथड, इनका ताल्लुक जो है वो सुकरात के साथ है, तो सुकरात के मेथड आप लड़ने को पसंद करते हैं। प्रैग्मेटिज्म जो ग्रीक वर्ड है, प्रैग्मेटिज्म का मतलब है एक्शन, कुछ करना, कुछ करके दिखाना। इफ आइडियलिज्म स्पीक्स ऑफ आइडियाज एंड आइडिया, अगर तो आइडियलिज्म वाले आइडियाज और स्पीक की आइडियलिस्ट की बात करते हैं, तो प्रैग्मेटिज्म वाले किसकी बात करेंगे, तो प्रैग्मेटिज्म वाले यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इवेंट्स, फैक्ट्स, एक्सपीरियंस, तो ये दोनों हो जाएंगे, फैक्ट्स और एक्सपीरियंस। प्रैग्मेटिज्म वाले जो है ना वो फैक्ट्स की बात भी करते हैं कि फैक्ट्स को मिला के ही हम जो है ना वो प्रॉब्लम तक पहुंचते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमें अप्रोच मिलती है, और एक्सपेरिमेंटेशन दोनों होती हैं। तो देख लें, मेरे ख्याल एक्सपीरियंस भी बेस्ट रहेगा, फैक्ट्स भी बेस्ट रहेगा। विच वन इज द इक्विवेलेंट नेम ऑफ प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म का दूसरा नाम जो है ना वो इंस्ट्रूमेंटलिज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म है, दोनों इसको प्रैग्मेटिज्म को कहा जाता है। विच थ्योरी ऑफ एजुकेशन ट्रांसमिट द इंड्यूरिंग ट्रूथ एंड वैल्यूज ऑफ द कल्चर, अब के ट्रांसफर करना इंड्यूरिंग, पुराने यानी कि ट्रुथ और वैल्यूज़ को, पुरानी वैल्यूज़ को ट्रांसफर करते हैं। तो पैनलिज्म वाले माजी की कल्चर की बात करते हैं, कल्चर की दो बात करते हैं, ये एसेंशियलिज्म वाले और पैनलिज्म वाले। अब ये कल्चर, पुराने कल्चर की ट्रांसफर की बात कर रहा है, तो पैनलिज्म की तरफ हम जाएंगे। विच थ्योरी ऑफ एजुकेशन हैज़ अ करिकुलम दैट सेंटर्स ऑन एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट, तो वही करिकुलम की बात हो गई है, तो यहाँ पे प्रोग्रेस है। अब ये क्योंकि क्लासरूम लेवल पे एक किस्म की है ना एजुकेशन फिलासफी, और क्लासरूम के लेवल पे है, तो ये प्रोग्रेसिविज्म होगा। Which theory of education has a curriculum that focus on autobiography of oppressed people, ये जो है ना oppressed people, दुखी लोग, ज़रूरतमंद लोग, उनके मुतालिक बात करना, ये क्रिटिकल एक थ्योरी है, वो करती है कि जो जिन लोगों को इनजस्टिस है सोसाइटी में, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करना एक क्रिटिकल थ्योरी है। Which theory of education aim to develop the basic skills of literacy, पढ़ने लिखने की बेसिक स्किल, न्यूमेरेसी, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, ये क्रिटिकल थ्योरी है। Which philosophy of education state that knowing is to recall, is the recall of latent ideas, आइडियाज की बात आइडियलिज्म वाले करते हैं। विच फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन स्टेट रियलिटी इज सब्जेक्टिव, रियलिटी जो है सब्जेक्टिव है, विद एग्जिस्टेंस की बात होगी, एग्जिस्टेंशियलिज्म, और रियलिटी सब्जेक्टिव है, हर बंदे की अपनी मर्जी है, रियलिटी उसकी जिस तरह बना ले, एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले कहते हैं। उसके बाद है विच फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन रिजेक्ट मेटाफिजिक्स एज हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन यूज फॉर इकोनॉमिक डोमिनेशन, तो मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट करते हैं, मेटाफिजिक्स यानी एज हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन यूज फॉर इकोनॉमिक डोमिनेशन, तो ये आइडियलिज्म वाले होंगे। मेटाफिजिक्स तो एक रियल लाइफ के अकॉर्डिंग उसके मुतालिक सवालों को, उन चीज़ों को ये रिजेक्ट करते हैं, तो ये आइडियलिज्म वाले रिजेक्ट करते हैं। हु हैव मेंटेन्ड दैट द मटेरियल ऑफ नॉलेज आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो मटेरियल्स हैं ये ड्राइव करते हैं एक्सपीरियंस से, बट डिडक्टिवली फ्रॉम द फंडामेंटल एलिमेंट्री कंसेप्ट। रैशनल एम्पिरिसिज्म होता है जहाँ पे हम एक्सटेंसिव से नॉलेज लेना, रैशनलिज्म में हम लॉजिक देखते हैं। तो मटेरियल ऑफ नॉलेज की बात हो गई है, और डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, नॉलेज जो एक्सपीरियंस से डिराइव होता है, बट डिडक्टिवली, लेकिन कंक्लूड किससे निकलता है, फ्रॉम द फंडामेंटल एलिमेंट कंसेप्ट। तो यानी देखिए पहली बात में तो वो एम्पिरिसिज्म की बात ही कर रहा है कि नॉलेज जो है ना वो एक्सपीरियंस से लिया जाता है। अब ये पहली बात होती है तो एम्पिरिसिज्म की तरफ हम आ जाते हैं। जब दूसरी बात की है ना डिडक्टिवली, हम उससे लेते हैं फ्रॉम द फंडामेंटल एलिमेंट्री कंसेप्ट, जो हमारे एलिमेंट्री बुनियादी कंसेप्ट है उनसे लेते हैं। इसके अंदर कंसेप्ट की बात आ गई है तो ये दिमाग की बात आ गई है, यानी रैशनलिज्म के दिमाग, सोच से हम उसमें से अपने कंसेप्ट जो है ना वो सोच की बुनियाद पर, तो इस वजह से रैशनलिज्म आए। ठीक है ना, मैंने पहले बताया कि अगर चूँकि पहले सेंटेंस की वजह से फिक्रे से हम जो है ना वो एम्पिरिसिज्म की तरफ, दूसरे फिक्रे की वजह से हम जो है ना कंसेप्ट, हम उसमें रैशनलिज्म होगा। डैश इज अ फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन दैट नॉलेज एक्सपीरियंस से नॉलेज हासिल होता है, वो एम्पिरिसिज्म होता है, सेंसेस से, एम्पिरिसिज्म डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एम्पीरिया, मीन वही एक्सपीरियंस, एम्पिरिकल का मतलब भी एक्सपीरियंस होता है। द नेचरलिस्ट लुक
एट द चाइल्ड, ये बच्चे को ना एज ए एनिमल देखती हैं, यानी वो एज ए एनिमल देखती हैं। द नेचुरलिस्ट अनकवर द करिकुलम अंडर टू स्टेजेस, पहली अर्लियर स्टेज फिर लेटर स्टेज। अर्लियर स्टेज परफॉर्म, यानी वो कहते हैं जो रियलिज्म वाले करिकुलम को दो हिस्सों में तकसीम, नेचरलिज्म वाले दो, एक अर्ली स्टेज के अंदर कहते हैं नेचर के साथ तारुफ करो, सेंसरी ट्रेनिंग यानी सेंसेस का इस्तेमाल, सुनना, बोलना, देखना, चखना, भागना, इस तरह के इस्तेमाल की बात करते हैं। और लेटर स्टेज के अंदर स्टडी वगैरह की बात। अकॉर्डिंग टू नेचरलिस्ट मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी, तो नेचरलिस्ट वाले जो है ना वो इंडक्टिव है, ऑब्जर्व करके जो नॉलेज होता है ना उसे इंडक्टिव बोलते हैं, या तो ऑब्जर्वेशन होती है, माहौल से मुताबिकत पैदा करनी होती है, तो इंडक्टिव इन नेचर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन शुड सपोर्ट साइंटिफिक, तो रियलिज्म वाले हैं, साइंटिफिक की बात दोबारा आ गई है। हु रीड्स बैक टू नेचर, नेचरलिज्म वाले करते हैं। विच स्कूल मेंटेन्ड सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। विद द कंपनी क्राइज ऑफ नो इंटरफेरेंस नो रिस्ट्रेंट, कोई रुकावट नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप माहौल के साथ इंटरेक्शन करें, आप अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करें, तो ये नेचरलिज्म वाले बात करते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम फ्राम द नेचरलिज्म, वो एक्सट्रीम यानी वो लोग जो बिल्कुल आज़ादी की बात करते हैं, कोई इंटरफेरेंस की बात नहीं करते, किस तरह की सख्ती की बात नहीं करती, ये एक्सट्रीम यानी ये सख्त रिजिड किस्म के नेचरलिस्ट होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद विच स्कूल बिलीव डैट नॉलेज कम्स थ्रू द सेंसेस, तो सेंस नॉलेज होता है, जो सेंसेस से नॉलेज होता है वो क्या होता है, सेंस नॉलेज होता है। विच स्कूल रेव द स्लोगन थिंग्स एज दे आर एंड एज दे आर लाइकली टू बी इनकॉर्डेड लाइफ रेदर देन वर्ड्स, तो ये रियलिस्ट वाले हैं, ठीक है। यानी जैसी चीज़ें, इनका स्लोगन है, ये भी जैसी चीज़ें हैं वैसी उनको ले लिया जाए, बजाय उनको अल्फाज देने के, अल्फाज की बात वो करते हैं, आइडियलिज्म वाले करते हैं, तो रियलिज्म वाले होंगे। एंड हक्सले pleaded for the introduction of complete and thorough scientific culture, तो साइंटिफिक की बात आ गई तो फिर रियलिस्ट हो जाएगा। एडवर्ड थॉरनडाइक जो था वो जो लर्निंग कहता है, लर्निंग स्टिमुलाइस होता है, पहले स्टिमुलस होता है फिर रिस्पॉन्स होता है। द फिलोसोफर हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्लेटो है। विच स्कूल ऑफ फिलोसफी वेरी स्ट्रांगली एडवोकेट दैट एजुकेशन शुड बी वोकेशनल, वोकेशनल की बात रियलिज्म वाले करते हैं। विच इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट थ्योरी ऑफ नोइंग, तो रियलिज्म के नज़दीक जो है ना वो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस यानी अवेयरनेस, दिमाग के साथ जिन चीज़ों का ताल्लुक है वो रियलिस्ट वाले बात करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं। बिहेवियरिज्म वाले तो इन्वायरमेंटल है, ये तो नेचरलिज्म के अंदर बात होती है, बिहेवियरिज्म वाले ये नहीं है, इन्वायरमेंट के बाद रियलिज्म वाले नहीं करते। अच्छा, हु बिलीव दैट ऑब्जेक्ट हैव अ रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मेंटल, ये रियलिस्ट वाले कहते हैं कि हर चीज़ जो है ना वो उसकी रियलिटी माइंड से इंडिपेंडेंट है। वो मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है ना वो रियलिज्म के करीब है। और एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म जो कहते हैं एजुकेशन होली पर्पोजेबल, होली पर्पोजेबल से मुराद ये है कि एक इंडिविजुअल जो है ना उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या उसकी नीड है, क्या उसे वक्त की ज़रूरत है, किस चीज़ के अंदर उसका इंटरेस्ट है, उन चीज़ों की तरफ जाना, उसकी यानी पर्पोज, उसकी अपनी मर्जी, अपने ऑब्जेक्टिव होंगे। ये नहीं है जी कि सोसाइटी जैसे चाह रही है बंदा वैसा ही करता रहे, लोग जैसे चाह, बल्कि या कोई अपनी भी मर्जी होती है, जो उसका दिल करता है वो करे, जो उसके लिए फ़ायदेमंद है, जिससे उसे नफ़ा होता है। हु अमंग द फॉलोइंग नॉट द फॉलो प्रैग्मेटिस्ट का फॉलोअर जो है ना पिस्टोलॉजी नहीं था, ये जो किलपैट्रे, जॉन डेवी विलियम जेम्स थे, पिस्टोलॉजी तो नेचरलिज्म वालों से है। वट इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म में क्या, कौन सी एसोसिएशन नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात आइडियलिज्म वाले करते हैं, ये सेल्फ रियलाइजेशन वाली बात नहीं करते, बाकी एक्सपीरियंस, पर्पस, फ्रीडम, ये सारी बातें प्रैग्मेटिज्म में आ जाती हैं। हु एम्फसाइज रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, ये आइडियलिज्म वाले करते हैं, ब्यूटी की बात, गुड की, ट्रूथ की बात। विच स्टेटमेंट अबाउट ट्रूथ इज नॉट करेक्ट अबाउट द फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, तो प्रैग्मेटिज्म वाले कहते हैं कि ये एटर्नल नहीं है, ये जो है ना जो विच स्टेटमेंट अबाउट ट्रूथ इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू, कौन सी बात ठीक नहीं है ट्रूथ के अकॉर्डिंग इनकी, तो ये जो ना एटर्नल नहीं कहते थे, ये नहीं कहते थे कि कोई भी सच है ना वो कहते हैं ये हमेशा के लिए नहीं है, सच बदलता रहता है। बाकी ये बातें ये करते थे बिल्कुल, ये एवर चेंजिंग है, ये सच्चाई वही है जो इंसान कहता है, बाकी ये बातें करते थे। एंड वाइस मेथोडोलॉजी ऑफ टीचर एक्सपेरिमेंटेशन, तो एक्सपेरिमेंटेशन प्रैग्मेटिज्म के अंदर होता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रैग्मेटिज्म के रिलेटेड है। हु सेड नो फिक्स्ड एम ऑफ एजुकेशन, कोई फिक्स एम नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं होगी, ये प्रोग्रेसिविज्म जो है एजुकेशन वाले कहते हैं। विच स्कूल ऑफ फिलॉसफी एजुकेशन स्ट्रेस द डायरेक्ट स्टडी ऑफ मैन एंड थिंग्स थ्रू टूर एंड ट्रैवल, अच्छा सोशल रियलिस्ट वाले कहते हैं। विच स्कूल ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन रिग्रेट्स
ड्यूलिज्म बिटवीन कल्चर एंड करिकुलम। अब ये ना मुझे मार्क्सिज्म वाली फिलासफी अक्सर भूल जाती है, मुझे इसका नहीं पता, तो ये बस रियलिज्म के करीब करीब इनकी बातें होती हैं। तो कहते हैं एजुकेशन रिग्रेट ये भुला देती है ड्यूलिज्म को, कल्चर और करिकुलम जो है ना उनका आपस के अंदर, तो ये मार्क्सिज्म वाले हैं। अकॉर्डिंग टू फिलासफी एजुकेशनल फिलासफी सोशली, अच्छा लेबर की बात आ गई ना, तो चूँकि मार्क्सिज्म वाले लेबर की बात करते हैं, लेबर वाला की वर्ड मुझे याद है कि जहाँ लेबर की बात होगी ना कि अच्छी लेबर हमें कैसे, तो मार्क्सिज्म वाले होंगे। फादर ऑफ रियलिज्म और साइंटिफिक मेथड अरिस्टोटल है। अल्टीमेट कंसर्न व्हाट एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंशियलिज्म वालों का कंसर्न है। और आइडियलिज्म वाले भी बात करते हैं कि मैं क्यों हूँ, व्हाई आई एम हियर, एग्जिस्टेंस की बात भी करते हैं। विच आर द फॉलोइंग फिलॉसफी हेल्ड दैट मेन इन द वर्ल्ड फील लोनली एंड एंग्शियस, ये इनका स्लोगन है एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले के। दुनिया के अंदर इंसान जो है ना बड़े तनहा, और वो कहते हैं इतनी बड़ी यूनिवर्स है, उसके अंदर एक छोटा सा जो है ना वो जो है ये सियारा, उसके ऊपर ज़मीन है, उसके ऊपर इंसान, तो इंसान तो बड़े तनहा और बड़े हैं, और फेयरफुल ऑफ इनिलेशन, यहाँ इंसानियत की परेशानी की बात करते हैं। 19th सेंचुरी का सोरेन किकरगर है और 20th सेंचुरी का जॉन पॉल सर्ट्रे है। जॉन पॉल सर्ट्रे सी होना है इसका ऑप्शन 84 का। व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियलिटीज इन एजुकेशन, तो ह्यूमन पोटेंशियलिटी इंडिविजुअल एम, यानी ह्यूमन पोटेंशियल किसी जो मेरा पोटेंशियल है वो मेरा एम है कि मैं ये मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो मैं लाइफ के अंदर ये बनना चाहता हूँ, ये मेरा एम है। What is development of social sense and cooperation among the individual through education, तो social sense में social aim आ जाएगा। वेज फिलासफी डेवलप द मॉनिटोरियल सिस्टम इन क्लासरूम, ये इंडिया के इंडियन है हिंदू मज़हब के वेदक, वेदक जो है ना वो मॉनिटोरियल सिस्टम की बात करें। मॉनिटोरियल सिस्टम में ख्याल होता है कि जहाँ पे बड़े लोग छोटे लोगों को पढ़ाते हैं इस तरह करके। द ग्रेट सोशियोलॉजर हु हेल्ड द व्यू दैट एजुकेशन डज नॉट ब्रिंग अबाउट सोशल, एजुकेशन चेंज नहीं लेके आती बल्कि जो सोसाइटी में चेंज आती है उसकी वजह से एजुकेशन के अंदर चेंज आती है। डुरखीम कहते हैं, डुरखीम। टीचिंग हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड टॉक टू देम इज एन एग्जांपल ऑफ, तो लोगों के साथ कैसे बात करें, सोशलाइजेशन है ना, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे बड़ों की इज्जत करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर, कौन सा इनकरेक्ट पेयर है, तो ये बाकी सारे ठीक हैं। टॉलमैन ने साइन थ्योरी दी थी, फिडलर जो फील्ड थ्योरी दी थी ये लर्टन ने दी थी, वो मॉडल है करिकुलम का। और ट्रायल एरर थ्योरी होगी थॉर्नडाइक की। सोशल लर्निंग थ्योरी बरोनर ने दी थी, बरोनर नहीं दी थी, बरोनर ने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी दी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी तो बंडोरा ने दी थी, तो ये वाला पेयर गलत है। Idealism is a philosophical approach that urges that ideas are the only true reality and the only thing worth knowing, तो आइडियलिज्म वाले आइडियाज़ की बात करते हैं। इफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन लर्न अ लॉट ऑफ अरिथमेटिक स्किल बाय वे ऑफ कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट, यानी कि बच्चों ने बहुत सारी मैथ पढ़ ली बाय प्रोजेक्ट सेलिब्रेशन फेस्टिवल, और किसी फेस्टिवल के इंजॉय करते हुए उन्होंने पढ़ ली, उनको बड़ी मैथ याद हो गई, तो ये तो जो है इंसिडेंटल लर्निंग होगी, कोई प्लानिंग लर्निंग वाली तो नहीं होगी। द फिलासफी हु फॉर द फर्स्ट टाइम टॉट लॉजिक एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन, पहली दफ़ा उन्होंने लॉजिक जो है वो पढ़ाई थी। लॉजिक के बाद जो अरिस्टोटल करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एम्फसाइज्ड बाय द इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, इंडिविजुअल एम का क्या जो है ना वो नहीं है। इंडिविजुअल फ्रीडम, ये इंडिविजुअल एम के अंदर आता है, उसे आज़ादी मिले, उसे सेल्फ एक्सप्रेशन मिले, वो अपनी पोटेंशियलिटी को फुल्ली तौर पर डेवलप कर सके, यूज़ कर सके। तो ये वैल्यूज़ ऑफ टॉलरेंस और नॉन वायलेंस, इस तरह की बात जो है वो इंडिविजुअल के एम के अंदर जो है ना एजुकेशन एम के अंदर नहीं आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट परटेन टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात जो है ना वो कौन एम ऑफ एजुकेशन, वे फॉलोइंग डज नॉट परटेन टू इंटेलेक्ट, स्पिरिचुअल मजहब है, इसका मजहब का इसके साथ नहीं होता, इंटेलेक्चुअल के साथ ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। प्रिपेयरिंग चाइल्ड फॉर फ्यूचर लाइफ, बच्चों को फ्यूचर लाइफ के लिए तैयार करना, तो इट मीन उसको जो है ना वो जिंदगी के अंदर आने वाली जितनी परेशानियाँ उसके लिए उसको तैयार करना है। रियलिज्म इज अ फिलासफी अप्रोच दैट अर्ज दैट अल्टीमेट रियलिटी इज द वर्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, जो असल वर्ड है, यानी फिजिकल वर्ड की बात करते हैं, ये जो बाकी चीज़ें इनकी बात नहीं करते। अकॉर्डिंग टू विच फिलासफी चाइल्ड इज समथिंग डिजायरेबल फॉर इट्स ऑन सेक एंड चिल्ड्रन शुड बी चिल्ड्रन, ये नेचरिज्म वाले कहते हैं बच्चा बच्चा ही है, उसको उसकी मर्जी के मुताबिक करने दिया जाए। हाँ, जो सोशल की बात जो है वो डेवी करता है। नो डिसइंटरेस्टेड परसूट ऑफ नॉलेज, कौन है जो डिसइंटरेस्टेड परसूट नॉलेज, ऐसा जो दिलचस्प ने उसको नहीं कहा। नो इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। फॉर ऑन सेक, किसका स्लोगन है, प्रैग्मैटिज्म हमारा कुछ स्लोगन है। कुछ चीज़ों को आपने अपने ज़हन के अंदर कीवर्ड की सूरत में बिठाना है, 2-3 दफ़ा गो थ्रू करेंगे तो आपको जो है ना काफ़ी एमसीक्यूज इसके कुछ ना कुछ आइडियाज़ बन जाएगा कौन किसकी बात करते हैं। थक जाता हूँ ज़्यादा टाइम जो है वो 100 एमसी इकट्ठे, तो बहरहाल कुछ चीज़ों को शायद हो सकता है मैंने इग्नोर किया हो, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उनके मुतालिक मज़ीद सर्च करके बता दूँ। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।